एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिन्होंने पिता की आज्ञा से समस्त राज्य को वस्त्र में लगे हुए तिनके के समान त्याग दिया और अनुपम धर्म का ही संबल लेकर भयंकर वन को प्रस्थान किया, मुझे वनवास दे दिया गया यह समाचार सुनकर बलवान होते हुए भी जिनके मन में क्रोध आदि विकार नहीं उत्पन्न हुए, वे विभीषण की पीड़ा दूर करने वाले श्री राम नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु आप लोगों की रक्षा करें। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। वे बोले, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाए। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप से इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नाचता एवं गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूं और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जो लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्म का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से तथा गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है, यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता।
जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेदताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है, उनके दिन से बढ़कर दूसरा कोई दिन नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां शालग्राम शिला स्थित होती है वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। द्वारका यात्रा की विधि एवं महिमा। प्रहलाद जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद जी ने महर्षियों से इस प्रकार कहा, द्वारका की यात्रा करने वाले श्रद्धालु मनुष्य को चाहिए कि पहले दिन तेल उबटन लगाकर स्नान करके वैष्णवों का पूजन करे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन कराए। तदनंतर भावना द्वारा भगवान महाविष्णु से आज्ञा लेकर पक्वान्न भोजन करे और प्रसन्नता पूर्वक द्वारका तथा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए रात में पृथ्वी पर शयन करे। प्रातःकाल पवित्र हो स्नान करके जगदीश्वर की पूजा, परिक्रमा और नमस्कार करे। तत्पश्चात महाविष्णु की आज्ञा लेकर कुल के बड़े बूढ़े पुरुषों, ब्राह्मणों तथा वैष्णव जनों से मिले, गंध और तांबूल से उनका अर्चन करे और उनके आगे महान उत्सव मनावे। तदनंतर गाने बजाने और स्तुति पाठ के द्वारा द्वारकापुरी के लिए प्रसन्नता पूर्वक यात्रा प्रारंभ करे। द्वारका जाने वाले पुरुष को शांत, जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी तथा भूमिशायी होना चाहिए। मार्ग में एकाग्र चित्त होकर विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र, पुराण पाठ और वैदिक सूक्तों का पठन करना चाहिए। स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों से सदा प्रिय वचन बोले, सबको सम्मान दे, दूसरों की थकावट दूर करने का प्रयत्न करे। द्वारका जाने वाले वृद्ध और असमर्थ पुरुषों को जल दे, उन्हें सुख पूर्वक ठहरने की व्यवस्था करे और उन्हें सवारी भी दिलाने की चेष्टा करे। मन में दया भाव रखते हुए उन सब की सेवा करे। अपने पास धन हो तो मनुष्य उन यात्रियों को अन्न और वस्त्र आदि भी दे। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह सब कुछ करे। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा भी दिया जाए तो वह कोटि गुना होकर फलता है। जो भक्ति भाव से मार्ग में श्री कृष्ण की प्रीति के लिए यात्री को एक ग्रास अन्न भी देता है, उसके द्वारा मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी दे दी गई। उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। द्वारका के क्षेत्र में श्री कृष्ण के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 10 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। जिन्होंने द्वारका जाने वाले यात्रियों को अन्नदान किया है उन्होंने लाखों बार गया श्राद्ध कर लिया। अपने पास विभव हो तो जूता, खड़ाऊं, छाता, कंबल, अन्न, जल, वस्त्र तथा पात्र दान करे। महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब मनोरथों की सिद्धि करने वाला होता है। मनस्वी पुरुषों को आदर पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तीर्थयात्री को पराई निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में होते हैं उसी को उत्तम यश की प्राप्ति होती है और उसे ही तीर्थ का निश्चित फल प्राप्त होता है। यात्री के पास धन हो तो वह दूसरे का अन्न और दूसरे की रसोई अवश्य त्याग दे। धन न होने पर भोजन मात्र दूसरों से ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। द्वारका के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को परस्पर भक्ति भाव बढ़ाने वाली भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। वैदिक मंत्रों का जप करना भी उचित है। आगमोक्त और पुराणोक्त स्तोत्र भगवान की अत्यंत प्रसन्नता बढ़ाने वाले होते हैं, अतः उनका भी पाठ करना चाहिए।
नारद जी के इस प्रकार कहने पर सब महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर जाते समय सब कुछ उसी प्रकार किया। कोई भगवान विष्णु की लोक विख्यात कथाएं सुनते थे, जिनके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में आकर बस जाते हैं। कुछ महर्षि महान पुण्यदायक तथा कलि में सबको पवित्र करने वाले भगवान नामों का कीर्तन करते थे। कुछ मुनियों ने दिव्य पुराण संहिता का पाठ किया, जो भगवान विष्णु की मंगलमयी महिमा को प्रकाशित करती है। भगवान के जो सद्गुण हैं, उन्होंने पूर्व काल में लीला अवतार धारण करके जो पराक्रम पूर्ण लीलाएं की हैं, उन्हीं को कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक सुनते थे। कुछ मंगलमय महात्मा पुरुष आनंद में मग्न हो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए बड़ी भक्ति से भगवान वासुदेव की लीला कथा सुनाया करते थे। कुछ लोग प्राचीन मुनियों द्वारा वर्णित भगवत चरित्रों का गान करते थे। दूसरे महात्मा आदि अंत रहित देवेश्वर भगवान विष्णु का भक्ति भाव से चिंतन ही करते रहते थे। कुछ मुनि मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के वैदिक, पौराणिक तथा वैष्णव शास्त्रोक्त स्तोत्रों का पाठ करते थे। दूसरे महर्षि भगवान के पापहारी नामों का कीर्तन करते थे। कोई शतनाम, कोई सहस्त्र नाम और कोई लक्ष नाम जपते थे। कुछ मुनि प्रसन्न होकर लौकिक भाषा में गाए हुए हरिनामों का गान करते थे। कुछ लोग अपने शरीर की सुधि भूलकर सब और भगवान के सुंदर रूपों का साक्षात्कार करते थे। वे जो कुछ देखते और जो कुछ सुनते थे, वह सब उन्हें चतुर्भुज विष्णु रूप प्रतीत होता था। कोई गाने बजाने और करताल की ध्वनि के साथ उत्सव करते चलते थे। कोई गाते, कोई नाचते और कोई नृत्य एवं ताल के अनुसार बाजे बजाते थे। सब लोग एक साथ मिलकर एक स्वर से हरिनाम की गर्जना करते थे। परमानंद में निमग्न होकर वे परस्पर हंसते थे। गीत और नृत्य के साथ श्री हरि का उत्सव मनाते थे और भगवान विष्णु में मन लगाकर वैष्णव मंत्रों का जप करते थे। ऐसे महात्माओं को देखकर पापी भी शुद्ध हो जाता है। जिसे ऐसे वैष्णव महात्माओं का दर्शन होता है, उससे बढ़कर धन्य पुरुष तीनों लोकों में कोई नहीं है। द्वारका के मार्ग में नृत्य और कीर्तन करके प्रसन्न होने वाले सभी पुरुषों को उनके चरणों में लगे हुए धूल कण की संख्या के बराबर अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। द्वारका के यात्री को पग पग पर उसकी पग धूलि की संख्या के अनुसार सहस्त्रों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। ऋषियों और देवताओं की द्वारका यात्रा तथा भगवत दर्शन एवं पूजन। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी अपनी प्रभा से बाहर के गाढ़ अंधकार का नाश कर देती है और भक्तों को भयनाशक परमानंदमय पद प्रदान करती है। पुण्य को बढ़ाने वाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुंबी ध्वजा पताकाओं तथा दिव्य पुण्य प्रकाश से गिरिराज के समान शोभा पाती है। पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियों ने द्वारकापुरी में दूर से ही चक्र विभूषित श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करके छाता और खड़ाऊं त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया। वे दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गए। उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और वे बार बार धरती पर लौटने लगे। कोई जय जयकार और नमस्कार के साथ हरिनाम की गर्जना करने लगे। दूसरे लोग परमानंद में निमग्न हो स्तुति सुनाने लगे। सभी महर्षि तथा वहां प्रकट हुए सभी तीर्थ आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। उन सब को देखकर नारद जी ने कहा, तुमने सहस्त्रों जन्मों में सहस्त्रों पुण्य पुंजों की राशि संचित कर रखी थी, जिससे आज तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का दर्शन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, द्वारका जाने की बुद्धि और महादेव जी में दृढ़ भक्ति, ये सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं हैं। वे पूर्वज धन्य हैं जिनके वंशज श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्सव पूर्वक द्वारका की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री हरि का दर्शन पाते हैं। सब मुनि लोग देखें, यह द्वारकापुरी तीनों लोकों में सुशोभित होती है। श्री कृष्ण प्रिया द्वारका इस पृथ्वी की कीर्ति है, जहां गोमती, रुक्मिणी देवी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। जिसके संबंध से यह पृथ्वी स्वर्ग से भी अधिक शोभा पाती है, वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेज से सुशोभित है। नारद जी का यह वचन सुनकर और द्वारका के महात्म्य को अपनी आंखों देखकर ऋषि और देवता आगे चले। वे सब और गीत, वाद्य, नृत्य और पताका आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर द्वारका प्रिय श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। हरिनाम के उच्च घोष के साथ उनकी गर्जना सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने
उन सब का एक व्यूह बनाया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे सब लोग गोमती के तट पर आए। सबने गोमती को प्रणाम किया और गोमती की महिमा देखकर नारद जी ने कहा, ये ही वे गोमती देवी हैं जिनकी तीनों लोकों में ख्याति है। इनके जल में किया हुआ एक बार का स्नान ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है। गोमती ब्रह्म ज्ञान के समान है। यह सब तीर्थों में उत्तम है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं और वह ब्रह्म ज्ञान गोमती में स्नान करने से सुलभ होता है। अथवा श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद जी ने हरिप्रिया द्वारका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, द्वारके, ये सब ऋषि और महर्षि तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। इन सब को देखो। ये सब गान, वाद्य और नृत्य के द्वारा प्रसन्न होकर श्री हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। देवी, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारा कभी त्याग नहीं करते हैं। हमें देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कराओ। उनके ऐसा कहने पर द्वारका देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और हर्ष से विह्वल होकर बोली, देवताओं, देखो देखो, ये भगवान द्वारकानाथ विराज रहे हैं। उस समय देवताओं ने पश्चिमाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न होकर गीत, वाद्य तथा नृत्य किया। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ हरिनाम की गर्जना की। बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन करके सबने भक्ति भाव से अनेक बार उठ उठकर साष्टांग प्रणाम किया और हे कृष्ण, जय कृष्ण ऐसा कहा। श्री कृष्ण के दर्शन से उन सब सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। गोमती के जल में और समुद्र के अंतर्गत चक्र तीर्थ के जल में उन सब ने स्नान करके श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा प्रकट की थी। तदनंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन पाकर वे सभी परमानंद में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। तत्पश्चात कमल के आसन पर बैठे हुए बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करके उन सब ने उन्हें पंचामृत से तथा त्रिलोकी के सभी तीर्थों के जल से स्नान कराया। सनकादि योगियों ने भी उनका पूजन किया। नारदादि महर्षियों ने परम श्रद्धा भक्ति से पृथक पृथक दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपनों से पूजन किया। तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा की। पृथक पृथक दिव्य धूप देकर कपूर की आरती उतारी। भांति भांति के कर्पूर वासित पवित्र पदार्थों द्वारा नैवेद्य लगाया। कर्पूर मिश्रित तांबूल निवेदन किया। प्रिय वस्तुएं भेंट की। मंगलमय स्तोत्रों द्वारा स्तुति की तथा चंवर और व्यंजन आदि जुलाकर महाविष्णु की आराधना पूरी की। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के आगे गीत गाए, बाजे बजाए और नृत्य किया। इतने में ही वहां भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने उन पार्षदों को प्रणाम किया। इसके बाद बड़े भैया बलराम सहित श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया। तदनंतर पुष्पांजलि देते हुए कहा, देवी द्वारके, तुम सब तीर्थों की महारानी और अधीश्वरी हो। ऐसा कहकर उन सब ने द्वारकापुरी को प्रणाम किया।